हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। दोस्तों ये वीडियो प्रश्नवाली 7.2 का ये वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने पहले से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोस्तों आज भी इस वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रश्नवाली 7.2 का तीसरा क्वेश्चन दिया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। देखिए आकृति 7.31। तो दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और BC क्रमशः AC क्या दिया है AC और BE भुजा पर क्रमशः शीर्ष लंब है BE। तो BE हमारा कहाँ है, A यहाँ तक है, क्या है शीर्ष लंब है। उसके बाद CF खींचे गए हैं। तो CF क्या है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब हमारे कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। तो हमको दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बराबर है कि नहीं, अर्थात जो A शीर्ष लंब और A शीर्ष लंब हमको बराबर दिखाना है, अर्थात BE और CF को बराबर दिखाना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हमारे साबित हो जाते हैं तो हमारे संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों दो त्रिभुज का नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BFC, अर्थात ए वाला त्रिभुज BFC जो है हमारा त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे छोटा सा त्रिभुज बना के लिखेंगे त्रिभुज BFC तथा अब दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा बन रहा है दोस्तों, हमारा दूसरा त्रिभुज है CEB, अर्थात ए वाला त्रिभुज। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज छोटा सा बनाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज CEB में जब हम BFC का त्रिभुज BFC की बात करेंगे तो BFC ए त्रिभुज होगा। जब हम CEB में बात करेंगे त्रिभुज CEB तो इतना होगा हमारा। तो दोस्तों अब चलिए क्या देखते हैं। हमको सर्वांग सम साबित करने के लिए तीन चीज़ें बराबर होने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या बराबर है। लिखेंगे कोण BFC, क्योंकि BFC अर्थात ए वाला कोण कितने अंश का होता है, 90। ए बराबर है बराबर कोण, अब ए वाला कोण देखेंगे CEB, कोण CEB तो क्या है, शीर्ष लंब है। क्या है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होते हैं हमारे, 90 अंश के होते हैं। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, कोण हमारे क्या बराबर हो रहे हैं और हमारे बराबर हो रहे हैं कोण FBC, अर्थात ए वाला कोण। और फिर उसके बाद इसके बराबर कौन सा हो रहा है हमारा, उसके बाद हमारा बराबर हो रहा है ECB, अर्थात ए वाला कोण। मतलब जो हमारा ए वाला कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण FBC, लिखेंगे कोण FBC किसके बराबर है, ये बराबर है ECB के। तो कोण ECB कारण में बराबर भुजाओं तो लिख देंगे भुजाओं AC और AB के सम्मुख। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इस वाली भुजा के सामने कौन सी भुजा है, इस वाले कोण के सामने कौन सी कोण है, ए कोण है, इसलिए इसका सम्मुख कोण ए होगा। तो क्या होते हैं हमारे समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे कोण और सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए लिख दिए हमने बराबर भुजाएं AC और AB के सम्मुख। दोस्तों इसमें दो चीज़ हमारे समान बराबर हो गए। अभी हमको तीसरा चीज़ बराबर करना है। तब अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं जो
ए हमारा बी सी है, ए बी सी इस वाले त्रिभुज में भी बना है जो हमारा बी एफ सी है, बी एफ सी इसी वाले भुजा से हमारा बी एफ सी बना है। और दूसरी भुजा सी ई बी में देखते हैं, सी ई बी में, तो इसी भुजा से हमारा दूसरा त्रिभुज बना है। तो क्या होगा, जब दोनों में कॉमन होते हैं अर्थात दोनों में रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो दोस्तों लिखते हैं हम बी सी बराबर सी ए, तो इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो क्या हो गए हमारे, अब तीन चीज़ जब हमारे बराबर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। तो क्या लिखेंगे हम, अतः त्रिभुज बी एफ सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ई बी। अब हुए, सबसे पहले क्या दिया है, कोण, कोण को बोलते हैं ए। फिर दूसरा हमारा क्या बराबर है, कोण, तो इसको बोलेंगे ए। अब तीसरा क्या चीज़ हमारा बराबर है, ए बी सी बराबर सी ए है हमारी भुजा, तो भुजा को बोलते हैं साइड। तो लिखेंगे ए एस सर्वांग सम, सर्वांग सम नियम से, नियम से। तो दोस्तों हमको दर्शाना है जो हमारे शीर्ष लंब है ये क्या है, बराबर है, दोनों शीर्ष लंब, अर्थात ए शीर्ष लंब और ये शीर्ष लंब बराबर है। तो दोस्तों चलिए इसको भी देखते हैं। अब दोस्तों जब हमारे सर्वांग सम साबित हो जाते हैं तो हमारे जो भुजा होती हैं, संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, सम। दोस्तों हमारे दो त्रिभुज सर्वांग सम साबित हो जाते हैं तो हमारे संगत कोण और संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो दोस्तों इसलिए लिख देंगे है एफ सी ओ बराबर है ई बी के। उसके बाद इसमें दोस्तों हम लिख भी देंगे, तो लिखेंगे सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज, त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर बराबर होती है। अब हम डार्ट देख सकते हैं जो हमारा एफ सी यहाँ है और ई बी यहाँ है, एफ सी का संगत भुजा ई बी होगी, अर्थात जो हमारी ए भुजा है अर्थात ए शीर्ष लंब है और ये दोनों शीर्ष लंब क्या है, बराबर हैं। तो लिख देंगे अर्थात दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं। दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 7.2 का चौथा क्वेश्चन दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। तो देखिए आकृति 7.32 दर्शाइए कि पहला पार्ट दिया है चौथे का, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ। तो दोस्तों और दूसरा पार्ट दिया है ए बी, दूसरा पार्ट दिया है ए बी बराबर ए सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समाद्विबाहु त्रिभुज है। हमको साबित करना है कि ये दोनों समाद्विबाहु त्रिभुज हैं। दोस्तों हमको साबित करना है त्रिभुज ए बी सी एक समाद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। दोस्तों चौथा तो दिया है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है हमारे त्रिभुज हैं जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब। अब जो ए बी है और ए सी पर शीर्ष लंब हमारे खींचे गए हैं वो है बी ई और सी एफ, और इस तो क्या है दोनों बराबर हैं। क्या है जो हमारे ए शीर्ष लंब है और ए शीर्ष लंब है क्या है दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। दोस्तों लिखेंगे इसको पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई। तो हमारा त्रिभुज है ए बी ई अर्थात इतना त्रिभुज यहाँ से लेकर ऊपर तक। तो इस तथा दूसरा त्रिभुज हमारा होगा, दूसरा त्रिभुज ए सी एफ, लिखेंगे त्रिभुज ए सी एफ। अब हमारा ए सी एफ त्रिभुज है अर्थात ए वाला त्रिभुज होगा।
तो लिखेंगे में। दोस्तों जब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी ई, तो ए बी ई अर्थात ए त्रिभुज, और दूसरे त्रिभुज में जब बात करेंगे ए सी एफ, तो ए सी एफ अर्थात हमारा ए त्रिभुज होगा। तो हमारा दोस्तों पहले से दिया है बी ई बराबर सी एफ अर्थात हमारे सी लंब क्या है, बराबर है। तो इसको लिखेंगे, बुक में ऑलरेडी दिया है, लिख देंगे दिया है। उसके बाद एक चीज़ हमारे बराबर है, दूसरा चीज़ हमारा क्या बराबर हो सकता है, दूसरा चीज़ हमारा बराबर हो सकता है कोण। तो दोस्तों इस वाले त्रिभुज में लिख सकते हैं हम ए ई बी अर्थात 90 अंश का, तो लिखेंगे कोण ए ई बी बराबर इस वाले कोण के बराबर होंगे। तो इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे तो लिखेंगे ए एफ। अब दोस्तों जब इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे अर्थात त्रिभुज ए सी एफ में, तो इसमें देखेंगे कोण हम ए एफ सी अर्थात ए वाला कोण, लिखेंगे कोण ए एफ सी बराबर 90 अंश। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब वो क्या होते हैं, शीर्ष लंब 90 अंश के होते हैं अर्थात ए लंब शीर्ष लंब और ए लंब शीर्ष लंब 90 अंश के बराबर है। दो चीज़ बराबर है, तीसरी चीज़ हमारी क्या बराबर हो सकती है। अब दोस्तों जो हमारा ए बी ए ई, इस त्रिभुज में देखेंगे बी ए ई और सी ए एफ, ये क्या होंगे, हमारे उभयनिष्ठ होंगे। कोण बी ए ई बराबर कोण सी ए एफ क्या है, हमारे उभयनिष्ठ अर्थात दोनों में जो है। तो बी ए ई अर्थात जो हमारी ए भुजा बनी है, कोण सी ए एफ, तो यही इसी कोण से हमारे क्या है, उभयनिष्ठ है। दोस्तों ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी एफ। तो ये हमारे साबित हो गए पहला पार्ट। तो ये कौन से नियम से साबित हो गए, सर्वांगसम। ये हो गए हमारे सबसे पहले हमारे क्या बराबर है, भुजा, तो उसको बोलते हैं साइड। फिर दूसरे में क्या बराबर है, ए एंगल। फिर तीसरे में क्या बराबर है, ए एंगल, तो इसको बोलते हैं यस ए सर्वांगसम नियम से। अब दोस्तों हमको बताना है कि ए बी बराबर ए सी, क्या बताना है, दूसरे पार्ट में ए बी बराबर ए सी। तो जब हमको पता है जब हमारे त्रिभुज सर्वांगसम साबित हो जाते हैं तो संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम सर्वांगसम त्रिभुजों की या त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। चाहे त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज रखें, जो जहाँ शीर्ष पर लेगा उसी को बोलते हैं संगत भुजा। तो ए बी, अभी यहाँ देखिए हम ए बी यहाँ है, ए सी यहाँ है। ए बी की चाहे इस तरह से हम देखेंगे ए बी का संगत भुजा ए सी होगा, तो इसलिए लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु अब साबित हो गए हमारे समद्विबाहु त्रिभुज है। दोस्तों यही हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 702 का 5वां क्वेश्चन दिया है ए बी सी और डी बी सी समान आधार पर बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति 733। दर्शाइए कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। तो दोस्तों हमको क्या बताना है, देखिए एक त्रिभुज दिया है ए बी सी और दूसरा दिया है डी बी सी, और समान आधार पे मतलब
किस पे दिया, BC पर स्थित है। जो हमारा पहला त्रिभुज है वो BC पे स्थित है और दूसरा भी त्रिभुज हमारा BC पे स्थित है। उसके बाद फिर क्या दिया है, दिया है कि आकृति 733 और हमको कोण ABD अर्थात ABD अर्थात इसका मान बताना है, इसके बराबर इसको बताना है। उसके बाद फिर क्या दिया है, बराबर कोण ACD अर्थात ए वाला कोण हमको बताना है कि कोण B और कोण C क्या है, बराबर हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम इस शीर्ष लंब को हम मिला देते हैं, एक और DC। आप लोग ठीक से मिलाइएगा, हम आप लोगों को समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। आप लोग स्केल से खींचिएगा पाए लाइन को, तब सीधी सीधी बनेगी। अब इसमें क्या क्या हमारे बराबर दिए हैं, देखिए ए भुजा इसके बराबर है, ए वाली भुजा इसके बराबर है। तो दोस्तों डॉट लिखेंगे शीर्ष ए और डी को मिलाने पर हम दोस्तों AD को मिला दिया। तो उसके बाद हमारे त्रिभुज बन रहे हैं। पहला हमारा त्रिभुज बन रहा है ABD अर्थात इधर वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है ACD। क्या बन रहा है, ACD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD अर्थात हमारा त्रिभुज ABD अर्थात इधर वाला त्रिभुज हमारा होगा ABD, और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, ACD अर्थात इधर वाला त्रिभुज ACD में अर्थात इसमें दोनों में हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या हमारे बराबर है, जो बराबर पहले सबसे पहले हम लिख देंगे। तो हमारा बराबर है AB, तो लिख देंगे AB, क्योंकि ये बराबर का सिंबल पहले से ही लगा है। तो AB बराबर AC ये भी बुक में हमारा ऑलरेडी दिया है, तो लिख देंगे दिया है। दूसरा क्या दिया है हमारा, ये जो ये भुजा है BD बराबर CD, क्या है BD बराबर CD। AB क्या है हमारा बुक में पहले से दिया है या एक सिंबल हमारे लगे हुए हैं, देखिए यहाँ लगे हुए हैं। दोस्तों दो चीज़ तुम्हारे ऑलरेडी पहले से ही दिया है। तो हमको तीसरा चीज़ क्या देखें कि हमारे जो बराबर हो गए। तीसरा चीज़ हमारा बराबर हो सकता है, देखिए दोनों त्रिभुज में तीसरा हमारा कोई चीज़ बराबर, हाँ हमारा बराबर हो रहा है AD। इस वाले त्रिभुज में AD से हमारा त्रिभुज बना है, AD से ही दूसरा त्रिभुज हमारा बना हुआ है। तो दोस्तों एक ही भुजा से हमारा दो त्रिभुज बना है, तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे AD बराबर AD, तो इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ अर्थात दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। और किस नियम से सर्वांगसम हुए, सबसे पहले क्या हमारा बराबर है AB बराबर AC, क्या है भुजा है, तो इस भुजा को बोलते हैं साइड। BD बराबर CD, ये भी हमारी भुजा है, भुजा को बोलते हैं साइड। अब AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, इसको भी बोलेंगे हम साइड। यस सर्वांगसम नियम से, यस सर्वांगसम नियम से। तो दोस्तों हमको क्या बताना है, कोण ABD और कोण ACD क्या है बराबर, कोण ABD अर्थात एक कोण और इस कोण B और कोण C के बराबर है कि नहीं, तो हमको यही बताना है। तो दोस्तों हमको पता है जब हमारे त्रिभुज सर्वांगसम साबित हो जाते हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या दिया है ABD बराबर
कोण ACD। तो क्या है संगत कोण, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत त्रिभुज के संगत त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोण ABD, अब डायरेक्ट देखिए ACD है, ABD है, ACD है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं। तो हमारे कोण क्या होते हैं, बराबर, अर्थात जो हमारा ABD अर्थात ए वाला कोण किसके बराबर है, ACD अर्थात इस वाले कोण के बराबर होते हैं। तो दोस्तों यही हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नवाली 7.2 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 3 में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 की वीडियो की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।